हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है पमी विद तरणा। मैं तरणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज जो बात कर रही हूँ प्रिंस को लेके कर रही हूँ। प्रिंस का चैनल हैक हो गया। सचिन की वजह से प्रिंस का चैनल चला गया। सचिन की वजह से मनीषा का इंस्टाग्राम अकाउंट चला गया। सचिन की वजह से मनीषा ने दूसरा अकाउंट बनाया, वो भी चला गया। एक भाई ही भाई का दुश्मन कैसे हो सकता है? क्यों एक भाई को अपने भाई की खुशियां नहीं दिखाई देती? जलने वाले इतने जल गए कि उसकी कामयाबी को देखकर अपनी वैल्यू गिरा दी। बता दिया कि भाई हमारी सोच यहीं तक है, हम इतना ही सोच सकते हैं और इतना ही गिर सकते हैं। ऐसा मत करो, क्योंकि आपको पता है ना, ये समय का जो चक्र है ये लौट के आता है। और चैनल आजकल जो चीज़ें हो रही हैं, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, जिनके बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनके चैनल्स हैक हो रहे हैं। क्या रीज़न है? क्या लगता है आपको? क्या यूट्यूब बच्चों का खेल है कि कोई भी किसी के चैनल को उठाएगा और कुछ भी कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। आपने कहावत सुनी है, घर का बेदी लंका ढाए। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे क्लू आप लोग खुद सामने वाले को दे देते हो और फिर उसकी बात करते हो मेरे साथ तो ये हो गया। और हाँ, एक कमेंट ये भी आया था मुझे, जिसमें कि मुझे ये बात बोली गई थी कि ये अपने दूसरे चैनल को ग्रो करने के लिए इस बात को भूल रहे हैं, इस बात को बोल रहे हैं कि हमारे चैनल के साथ ये हो गया, बट कुछ टाइम बाद इनके चैनल वापस आ जाएंगे। सेम चीज़ें हुई थी ये उस मैडम के साथ भी। उसने अपना दूसरा चैनल क्रिएट किया था, जो कि सचिन की बहन बोलती हैं अपने आप को, और सचिन उसको अपनी बहन बोलते हैं। ठीक है, उनको अपना चैनल बताया कि मेरे चैनल के साथ हो गया, दूसरा चैनल तुरंत क्रिएट कर लिया, उसके ऊपर व्यूवर जाने लगे, लोग जाने लगे, चैनल चल गया, बूस्ट हो गया। ठीक है। दूसरा, एक इनके साथ जो एक मैडम जुड़ी थी बड़ी, आपको पता है, जिनके साथ इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, काफ़ी हद तक इनकी कंट्रोवर्सी चली है, उन्होंने भी सेम यही खेला कि हमारे एक मिलियन चैनल के साथ ये हो गया, ढिमका हो गया, फलाना हो गया, तो मैंने नया चैनल खोले, आप इसके ऊपर आ सकते हैं, मेरी नई अपडेट यहाँ पर मिलेंगी। ओह अंधभक्तों, कान खोल के और आंखों को खोल के सुनो और देखो कि आपको फुद्दू बनाया जा रहा है और आप फुद्दू बन रहे हो। रियलिटी को पहचानने की कोशिश करो। दुख होता है, तकलीफ होती है जिसका चैनल जाता है, पर कोई भी इतनी जल्दी अपने चैनल के जाने का दुख कैसे भूल सकता है? भैया हमसे तो नहीं भूला जाता, हमसे तो नहीं भूला जाता। जब मेरा चैनल गया था, मुझे पता है मेरे साथ क्या क्या बीती थी, पर वो आप इतनी जल्दी मूव ऑन कर लेते हो, आप इतनी जल्दी चेंज हो जाते हो। भाई मेरे से नहीं होता इतनी जल्दी चेंज। उसको इतने से, जीरो से अगर आप एक बड़े ग्राफ तक लेके जाते हैं और फिर आपको लगता है कि सब चीज़ें ठीक है, नॉर्मल है, हो जाएगा, कैसे? 10-15 मिनट आप रो लिए और आप उन चीज़ों को भूल गए कि आपने इतनी मेहनत की थी उस चैनल पर। तो व्यूवर्स तो यही समझेंगे ना कि भैया एक चैनल के चक्कर में, दूसरे चैनल को बूस्ट देने के चक्कर में इन्होंने पहले चैनल के बारे में कुछ इस तरीके से बोला। बाकी सारी वीडियोस वहाँ पर दिख रही है, पर जो हुआ है लोग समझते हैं उन चीज़ों के बारे में। और जो कि मेन कमेंट्स हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला कि अगर सचिन ने ये बात बोली थी कि उसके मनीषा के बर्थडे पे लोग उससे दिन में मिलने आए थे, तो दिन में तो मनीषा मैडम घर में सो रही थी, उससे उसके व्यूवर्स कब मिले? इस बात का भी जवाब दीजिएगा सचिन जी आप, क्योंकि आप बोलते हैं ना कि मैं सब लोगों से मिला था, मैंने सब लोगों से मिलने को पूरा टाइम दिया था। तो जो लोग वहाँ से मिल के आए हैं ना, वही लोग कहते हैं ना, आपसे मिलते हैं और आप ही की गोभी खोदते हैं। तो वो वाला हाल हुआ है आपके साथ। आपके साथ मिल के आए और आप ही की सच्चाई बताने लगे कि भैया वो तो बड़ा बंदे के अंदर एटीट्यूड है, ये है, ढिमका है, फलाना है, अपने व्यूवर्स की कदर नहीं करता, हम लोगों को यहाँ बुलाया, ये किया, वो किया। ऐसा सच में किया था क्या आपने? क्या आपकी इतनी टांग खिंचाई हो रही है, या फिर लोगों को ये लगता है कि इसने ऐसा कर दिया तो ये चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं? प्रिंस और सचिन के साथ जो भी हो रहा है, आखिर कौन है इन सब के पीछे? क्यों इस राज फैमिली को गिराने के पीछे लगा हुआ है? और इस सब का फर्क
उनकी मम्मी के चेहरे पर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। आखिर क्यों? क्या सच है? लोग यही जानना चाहते हैं कि सच क्या है। क्यों उनकी मम्मी के फेस पे बिल्कुल भी सिकंज नहीं दिख रही है? बेटे का चैनल चला गया, माँ घूमने चली गई और सब चीज़ें बढ़िया हो रही हैं, और हमें बोल रहे हैं कि हमारे साथ ये हो गया है। जब होता है तो ये सटक जाती है, ठीक है। चाहे जो भी आपके साथ हो रहा हो, जो भी आप कर रहे हो, वो लोगों को समझ में आता है, सोसाइटी समझती है, अच्छे बुरे को पहचानती है। और एक बात मैं बताऊं, ये सारी चीज़ें जो हुई है ना, आपको पता है जो कंट्रोवर्सी चलती है उसमें लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, क्योंकि लोगों को ना आपके सामने सामने बातें सुनने में, आप जो अपनी बातों को रख रहे हैं उसको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट है कि फलाने के घर में क्या पका है, फलाने के आदमी से कौन सी लड़ाई होगी, फलाने की जेठानी ने क्या कह दिया, फलाने की सास ने क्या कह दिया, सास बहू के बीच में क्यों नहीं बन रही। ये कंट्रोवर्सी चाहिए लोगों को। और आजकल YouTube पर यही चीजें चल रही हैं। व्लॉगिंग में आप देखिए, किसी की किसी से हो रही है, किसी की किसी से हो रही है। अरे अपनी कोई पर्सनल लाइफ है तुम्हारी, ऐसा करो, वो सब भी शेयर करो जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेयर तो वो भी नहीं करना चाहिए जो तुम लोग कर रहे हो, ठीक है। पर अच्छी बातें कभी समझ में आई हैं जो अब समझ में आएंगी। ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि सामने वाले ने हमें ये बोला हो कि आप इस तरीके से बोल रहे हो, आपकी बात हमें बिल्कुल समझ में आ रही है। रंजना का रोना लोगों को मजाक लगा, क्योंकि वो फर्स्ट जो क्लिप ऐड की रंजना के रोने की, लोगों को यही लगा कि रंजना को एक, यार एक बात मुझे समझ में नहीं आती प्रिंस, अपने चक्कर में अपनी बीवी को गाली खिलवा रहे हो तुम, क्या ये सही है? तुम्हें इतना लोग सुनाते थे, ठीक है, क्योंकि तुम वीडियोस बनाते थे, तुम्हें एक विलन के रूप में लोग पसंद करते थे और करते भी हैं, क्योंकि तुम्हारा कंटेंट ही कुछ ऐसा था, सास बहू के बीच में लड़ाई करवाना, कंट्रोवर्सी क्रिएट करवाना, इस चीज को लेके लोग चलते थे। पर तुम, जब से तुम्हारी लाइफ में रंजना आई है, तुमने रंजना को ही विलन बना के रख दिया। रंजना को ही ये चीजें तुमने दिखानी शुरू कर दी कि रंजना गलत है, फलाना सही है। जो कल फलाना गलत था वो आज सही कैसे हो गया? क्यों तुम लोगों से अपनी वाइफ को गालियां खिलवाते हो? क्यों लोगों की नजरों में अपनी वाइफ को गिराते हो? व्यूज के लिए? उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई वैल्यू नहीं रखती आपके लिए? क्या बात है। बहुत अच्छा लगा मुझे जब मैंने ये वीडियो आपका देखा और उसके नीचे इतने सारे कमेंट्स देखे कि रंजना को लेके इतना ज़्यादा बोला जा रहा था और आप उसमें कुछ भी नहीं बोले, ठीक है। 2 कमेंट्स आपने ऐसे थे जिसमें आपने लाइक किया, वो लाइक किए कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए कि आपने रंजना के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। जो लोग रंजना के लिए बोलते हैं, आप उनकी बातों, उनका कमेंट्स को पढ़ के आप वहाँ पे जाके उनको लाइक करके आ रहे हो। ऐसा तो नहीं चलना चाहिए ना। ये चीज़ें मुझे सच में बहुत हर्ट हुई। तो प्रिंस, अगर आगे से आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिए। आई बात समझ में? और आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको बैक टू बैक वीडियोस मिलेंगी और मेरा आगे से यही टाइम रहेगा वीडियोस का, जिस टाइम पर वीडियोस आ रही है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा मेरा चेंज हुआ है काम को लेकर, और तो इसी टाइम पर ही वीडियोस शूट होंगी और इसी टाइम पर ही वीडियोस आपको मिलेंगी। तो इस टाइम को आप नोट कर लीजिए कि इसी टाइम पर मेरी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।